हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ मेरे हनुमान बाबा की कृपा से, मेरे नीम करोली बाबा की कृपा से मेरी सभी सोल फैमिली स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। देखिए, अगर आप हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, मेरे नीम करोली बाबा पर विश्वास करते हैं, रोज उनका नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है। हनुमान जी के भक्त की पहचान सिर्फ उसके माथे की तिलक या हाथ में मतलब माला लेकर बैठने से नहीं होती है। हम सोचे हम माला लेकर नाम जाप कर रहे हैं, इससे हम बाबा के भक्त हो गए, बल्कि उनके व्यवहार, उनके कर्म और उनके चरित्र से होती है। अगर हम अपने कर्म को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, अपने व्यवहार नहीं चेंज कर रहे हैं, अपने चरित्र को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो समझ लो हम भगवान के भक्त नहीं है, बाबा के भक्त नहीं है। बाबा ऐसे बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कितना भी नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ा लें, कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम सच में हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, मेरे बाबा को अपना आराध्य मानते हैं, तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे गुण उतारने होंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव हों। जैसे हम अपने जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहंकारी बन जाते हैं। कभी कभी होता है हमारे पास कुछ नहीं रहता, फिर भी हम ईगो में रहते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अहंकार को कम करना सीखें। अगर आप बाबा के भक्त हो, बाबा की पूजा करते हो, नीम करोली बाबा की पूजा करते हो, उनको मानते हो, तो सबसे पहले अपने अहंकार को कम करो। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं था। यही सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए। इससे अच्छा क्या सीख सकते हैं। आपके पास पैसा आए, सफलता आए, सम्मान मिले, लेकिन आपका व्यवहार दूसरे के प्रति खराब हो गया है, तो आपकी भक्ति अधूरी है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति हो, लेकिन विनम्रता भी हो, हमारे अंदर पेशेंस हो। हम मतलब एकदम नॉर्मल रहें बस। फिर सेवा की भावना पैदा करें। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान सेवा और समर्पण ही था। मेरे बाबा प्रभु श्री राम की सेवा में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए। उनको और कुछ चाहिए ही नहीं था, धन दौलत कुछ नहीं। इसीलिए अगर आप हनुमान जी को, मेरे बाबा को मानते हैं, मेरे परमपिता को मानते हैं, तो अपने जीवन में क्या करना है, छोटे छोटे सेवा के काम शुरू करिए। आप भी सेवा कीजिए। उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, आप बेजुबानों की सेवा करिए, आप गरीबों की सेवा करिए, किसी जरूरतमंद की मदद करिए, किसी दुखी इंसान का सहारा बनिए, अच्छे कर्म करिए और डर की बजाय साहस चुने। हनुमान जी का स्मरण हमें ये याद दिलाता है, बाबा की भक्ति हमें ये याद दिलाती है कि मुश्किल परिस्थिति से डर कर बैठना समाधान नहीं है। समस्या आए तो खुद से कहें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बाबा हैं, मेरे प्रभु हैं। जिस पर भी आप विश्वास करते हो, उन पर भरोसा रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि भगवान हर मुश्किल, हर समस्या का सामना करना आपको सिखा देंगे, आपके अंदर हिम्मत पैदा कर देंगे। यही तो होती है प्रभु की कृपा, यही होती है डिवाइन की ब्लेसिंग। और अपने मन पर नियंत्रण करें। कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। मतलब मन हमारा इतना चंचल हो चुका है कि वो हर वक्त कुछ नया सोचता रहता है। आज ये, कल वो, परसों ये, मतलब प्रेजेंट को छोड़कर वो फ्यूचर में जीने लगता है। इससे कुछ नहीं होगा। हनुमान जी की भक्ति का एक महत्वपूर्ण संदेश है ये कि मन को भटकने न देना, और इसीलिए राम नाम का जाप करना। वो बताते हैं कि जैसे मैं राम नाम 24 घंटे जपता रहता हूँ, वैसे तुम भी जपो। अगर मन हर समय चिंता, गुस्से, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों में फंसा रहेगा, तो सिर्फ पूजा करने से भीतर शांति थोड़ी ना आएगी, मन शांत थोड़ी ना होगा। इसीलिए हर समय पूजा पाठ में लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ध्यान में बैठिए। जैसे मन विचलित हो, तुरंत मेडिटेशन करिए और अपनी वाणी बदलिए।
कहते नहीं, मुँह से ही इंसान चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा, अच्छा बोलेगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। वही इंसान उल्टा बोल देता है किसी को तो लोग लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप बाबा को मानते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दिन भर दूसरों की बुराई, चुगली, अपमान और झूठ बोलते हैं, तो खुद से सवाल करना चाहिए, खुद से पूछिए कि क्या मेरी जुबान पर राम का नाम है, जो मैं राम नाम ले रहा हूँ, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये जो मेरी जुबान से निकल रहा है, इससे मेरी भक्ति पर असर हो रहा है? क्योंकि इससे आपकी भक्ति, मतलब कहते नहीं मैं एक भगवान का भक्त बन गया, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या हनुमान जी की बच्ची हूँ, इससे आप भक्त नहीं बन सकते, इससे आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति का असर जो है हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, हमारी वाणी में। इसीलिए अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, अपनी वाणी को शुद्ध करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष कुछ मत सोचिए। मतलब होता नहीं कि किसी के लिए ईर्ष्या है तो दूसरे जाके कह रहे हैं अरे वो कितनी बदतमीज है, ये है, उल्टा सीधा आप सब बोलते रहते, नहीं बोलना है। इससे भी क्या होगा, हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। और क्या होता है, गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े होना सीखें। ये बहुत विशेष गुण होना चाहिए, इसको कहते हैं इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने के लिए। वरना तो लोग क्या करते हैं, अगर कोई किसी ने आम को इमली बोल दिया तो हाँ भाई ये इमली है, क्यों मानो? अगर वो आम है तो वहाँ डटकर ढीठ होकर बोलो कि हाँ तुम गलत हो। भक्ति का मतलब कमज़ोर बनना नहीं है। हनुमान जी विनम्र भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली भी हैं, वहाँ रूड भी हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में जहाँ अन्याय हो वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार सही बात के साथ खड़े होना सीखिए। अगर आप खड़े होना सीखेंगे तो समझ लो आप सच में बाबा के भक्त हैं। रहिए एकदम काम, एकदम शांत, विनम्र रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लें। नहीं, अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाने देना है। वहाँ तुरंत बोल दो, दिखा दो उन्हें कि मैं सच में शेरनी हूँ या शेर हूँ, सच में भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ, अपने बाबा का भक्त हूँ। और अपने कर्मों पर ध्यान दें। हनुमान जी मेरे सारे काम कर देंगे, हम अक्सर यही बोलते रहते हैं कि बाबा मेरे सारे काम कर देंगे, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बाबा के भरोसे बैठे रहिए, विश्वास करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अपने कर्म भी तो देखिए। आप कहेंगे भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, पता चला आप मटन चिकन खा रहे हो, घर में नॉन वेज बन रहा है और आप व्यभिचार में फंसे हो, शराब घर में आ रही है और उसके बाद कह रहे हो मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो मंगलवार शनिवार मांस नहीं खाता हूँ। अब सावन है, सावन में बहुत लोग नहीं खाते हैं, उसके बाद में फिर कटेगा, सावन जैसे खत्म होगा दूसरे ही दिन में बन जाएंगे मटन चिकन। तो ये क्या है, ये ढोंग है। इसीलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, ईमानदारी से काम करना सीखिए, मेहनत करिए, जिम्मेदारियों को निभाना और गलत रास्ते से बचना भी सीखना पड़ेगा। ये भी भक्ति का एक हिस्सा है और यही सब धीरे धीरे भक्ति में कन्वर्ट होता है। यही आप जब अच्छे कर्म शुरू करते हो समझ लो भक्ति ही शुरू कर रहे हो, वो शुरुआत होती है, भक्ति की पहली सीढ़ी ही होती है अच्छा कर्म। प्रार्थना आपको शक्ति देती है लेकिन कर्म आपको मंजिल तक लेकर जाता है। इसीलिए कर्म हमारे शुद्ध होने चाहिए। फिर मुश्किल समय में विश्वास बनाए रखना। मैं तो हमेशा अपने बाबा पर इतना विश्वास करती हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई समस्या भी आती है तो मुझे पता है मेरे बाबा हैं, संभाल लेंगे। सच्ची भक्ति की परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होती, हमारे खिलाफ हो जाती हैं और हम एकदम टूट जाते हैं। और वही समझ लो हमारे विश्वास को बनाना, वही ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम वहाँ हारे ना, और वहीं हम टूट जाते हैं। और वहीं हमें टूटना नहीं है, हमें विश्वास बना कर रखना है। अच्छे समय में भगवान को याद करना आसान है, सुख आता है तो हाँ राम नाम जप लिए, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ रही हों तब भी ये विश्वास रखना जो हो रहा है उसमें भी मेरे लिए कोई सीख है और मुझे अपना सही कर्म करते रहना है। ये विश्वास जो है इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है, बनाता है। आप फील कर रहे होंगे
किए होंगे, जो भगवान के भक्त हैं अच्छे से समझते होंगे इस बात को। और अगर आप सच में हनुमान जी को, मेरे नीम करोली बाबा को मानते हैं, मानना तो मैं मानती ही नहीं, मैं तो इसलिए बोलती हूँ मानना नहीं है, जानना सीखिए। अगर आप सच में जानते हैं तो सिर्फ शनिवार मंगलवार को उन्हें याद मत कीजिए। कहते हैं हम आज शनिवार है, आज जाते हैं हनुमान मंदिर, आज मंगलवार है। अरे कभी मंदिर मत जाइए, बल्कि अपने घर में ही पूजा पाठ भक्ति कीजिए और बाबा के गुणों को अपने जीवन में उतारिए, सीखिए, अपने अंदर का अहंकार कम कीजिए, क्योंकि बाबा इतने बलशाली थे, उनके अंदर अहंकार नहीं था। और कमज़ोर के काम आइए। बाबा बहुत लोगों की मदद करते थे। हनुमान बाबा पूरी, अब आप पूरी रामायण देखिए ना, कहाँ कहाँ किसकी किसकी मदद की है सब आपको पता चलेगा। और अपने मन को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपको विश्वास हो कि आप समुद्र भी लांघ सकते हो। उन्होंने लांघा था ना समुद्र, वो तो भूल गए थे, बाद में उनको याद आई अपनी पावर, अपनी शक्ति। सही कर्म कीजिए और मुश्किल समय में विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि हनुमान जी का भक्त होना सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ना नहीं है, उनके जैसा बनने की कोशिश करना भी है। और ख़ासकर मेरी बहनों के लिए, जो मेरी सोल फैमिली है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अबला नहीं शेरनी हो। बाबा कितने पावरफुल थे, कितने शक्तिशाली थे, तो आप अगर बाबा की भक्त हो, बाबा की पूजा करती हो, तो बाबा जैसा मजबूत बनो। आप ये सोचो कि बाबा आपके अंदर हैं, आपकी बॉडी पर बाबा हैं, 24 घंटे आपकी बॉडी के अंदर ही हैं। आपको एहसास दिला देंगे बाबा। मुझे बाबा एहसास दिलाते हैं, आपको भी दिलाएंगे। आप किसी से डरोगे ही नहीं, आप सच में शेरनी की तरह दहाड़ोगे। तो हर वक्त यही सोचो कि वो साई की तरह आपके साथ हैं और कहीं दूर नहीं हैं, और हर पल नाम जाप बढ़ाते रहो। जैसे टाइम मिले तुरंत राम 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 नाम जपने से बाबा खुश होते हैं। इसीलिए तो नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा हर पल राम नाम जपते रहे। आप भी जपिए और बाबा की तरह मजबूत बनिए, शक्तिशाली बनिए और अच्छे कर्म कीजिए। अभी नीम करोली बाबा के ऊपर एक मूवी आई है, उनके ऊपर बनी है, और उनके चरित्र का पूरा उस पर गुणगान किया गया है कि कैसे थे बाबा। तो वो मूवी अगर आपको मौका मिले तो देखिए। अभी मैंने भी नहीं देखी है, थोड़े से उसके थोड़े थोड़े क्लिप आते रहते हैं इंस्टा पे, मैं देखती रहती हूँ, तो अच्छे लगते हैं मुझे भी मौका मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला, वो अगर कृपा हुई तो मैं भी देख पाऊँगी। वैसे बिना ब्लेसिंग के वो नहीं देख सकती, मुझे पता है। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि अगर आप बाबा के भक्त हो, नीम करोली बाबा के भक्त हो, तो आप में कौन से गुण होने चाहिए। अगर ये गुण हैं, अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करिए, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ लो आप बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो और बाबा के आप अच्छे बच्चे बन रहे हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।